नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल एमसीएक्स की। इस वीडियो में हम क्रूड ऑयल को और थोड़ा सा कॉपर को डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले बहुत छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक कमोडिटी फॉरेक्स करेंसी में बाइंग या सेलिंग के लिए। आपको कोई भी ट्रेड लेना हो, अपना एनालिसिस कीजिए या फिर आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से हेल्प लीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल के चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और जिस तरीके की इसमें मूवमेंट नज़र आई है और जो हम थोड़ा डिस्कस करते आ रहे थे अपने चैनल पे, उसे थोड़ा समझेंगे। मार्केट में एक लेवल ब्रेक होता है और एक अच्छी तेज़ी इसमें देखी जाती है। उस टाइम हम एक लेवल की बात कर रहे थे 5890, और ऐसा नहीं है कि ये हमने सिर्फ उसी दिन डिस्कस करा हो, ये कई दिनों से डिस्कशन में था यही पर्टिकुलर लेवल। आप चेक कर सकते हैं चैनल पे जाके। मार्केट जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है, सेम डे मार्केट में, सेम डे क्लोजिंग्स तक 6000 का लेवल टच होता है, और उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मार्केट जो है 6100 को मार्केट जो है ब्रेक कर देता है। जब ये 6100 को ब्रेक करता है तब मार्केट जो था अपने एक सेलिंग जोन में एंटर कर जाता है, और जिसका हम डिस्कशन करते हुए आ रहे थे कि मार्केट में कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन के तरीके से देखा जा रहा है। उसके बाद से लेकर अभी तक मार्केट में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं था कि अभी कोई ट्रेड बनता है, मतलब कि एंट्री लेनी चाहिए बाइंग या सेलिंग में, या क्या करना चाहिए। प्राइसेस यहाँ पर अपने आप को होल्ड करके रखते हैं, पर धीरे धीरे मोमेंटम जो है उसको, इसका सेलिंग प्रेशर को दिखाने लगता है और प्राइसेस जो है नीचे आ जाते हैं। एक लेवल हमने लास्ट वीडियो में, जो हमने कल मेंबर्स वाले वीडियो में डिस्कस करा था, उसमें एक सेलिंग जोन का लेवल था 6090। मार्केट का कल का जो एग्जैक्ट हाई प्राइस लगा था वो था 6089। यहाँ पर भी लेवल जो है बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये मार्केट में इसका हाईएस्ट प्राइस है, और 6090 जो था वो सेलिंग जोन का एक लेवल था जो हम डिस्कस कर रहे थे कल। प्राइसेस नीचे आते हैं, मार्केट में करेक्शन आती है। अब आगे क्या, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट में आगे क्या व्यू नज़र आ रहा है। देखिए, सबका अपना एनालिसिस है। आप जो देख रहे होंगे क्रूड ऑयल में, हो सकता है बहुत अच्छी तेज़ी देख रहे हो, कई ऐसे ट्रेडर्स होंगे बहुत ज़्यादा मंदी देख रहे हो। मार्केट में मेरा ये मानना है कि हमेशा अगर कुछ समझ सकते हैं तो सबसे पहले लेवल्स को ध्यान देना चाहिए ट्रेडिंग के हिसाब से। इससे पहले दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो ये भी मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है। इन दोनों पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से इस मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हो। उसके बाद मार्केट में नंबर आता है लेवल्स का। अगर हम इस टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम कुछ देख सकते हैं तो वो नंबर्स ही हैं कि कौन से नंबर के ब्रेक होने के बाद मार्केट में एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, किसके बाद मार्केट में वीकनेस नज़र आ रही है। और इस बीच दो लेवल और होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, वो है सेलिंग जोन और बाइंग जोन। मार्केट में अभी के लिए जो पूरा का पूरा एक सिनेरियो बना हुआ है, इसमें नीचे में जिस तरीके से हम ऊपर में एक रिवर्सल लेवल की बात कर रहे थे, अभी के लिए मार्केट में नीचे में एक रिवर्सल लेवल है 5710। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद बन सकती है। प्राइसेस जो है 5880 के आसपास कहीं पर अभी अपने आप को यहाँ क्लोज कर गए हैं। और अभी ये देखना होगा सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इसमें ओपनिंग कहाँ पर होती है। देखिए, क्रूड ऑयल पे कई चीज़ों का असर है, टेक्निकली तो है ही, प्लस मार्केट जो है, जो ग्लोबल सिनेरियो है ना, उसको भी लेकर अपने आप को शायद इतना स्टेबल अभी ना रख पाए। कारण ये है कि अमेरिका की लगातार ये कोशिश है कि वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल में रखना चाहता है। कंट्रोल में मतलब कि उसके हिसाब से चले, कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे जाना है। और दूसरी जगह जो बाकी प्लेयर्स हैं, जैसे हम रशिया की बात करें या फिर और भी वेनेजुएला, ईरान, यहाँ पर भी जो भी क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है, तो इनकी भी अपनी कुछ एक एक्सपेक्टेशन रहती हुई कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि उन्हें खुद नहीं पता कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कहाँ जाएंगे, ठीक है। वो कोशिश में लगे हैं, कोई बढ़ाने में लगा है, कोई गिराने में लगा है। उनकी एक कोशिश है कि प्राइसेस को ऊपर ले जाओ, किसी की कोशिश है प्राइसेस को नीचे ले जाओ। अल्टीमेटली हमें हर चीज़ का ध्यान रखना होगा क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग के टाइम। और मेरा ये मानना है कि देखो, लेवल्स किंग हैं। जो प्राइसेस चल रहे होंगे वो हमारे सामने रहेंगे, और यही एक रियलिटी है जो हमें ये बताती है कि इसका प्राइस अगर अभी 5880 के पास है तो यही रियलिटी है। कोई कुछ भी सोच रहा हो और कितनी भी कोशिश कर रहा हो, जब मार्केट में गिरावट आएगी तो वो भी हमारे सामने होगा, वो भी रियल प्राइसेस हमारे सामने ट्रेड कर रहे होंगे। फिलहाल 5710 का एक वो प्राइस है जो मार्केट में नीचे में रिवर्सल का काम कर रहा है। उसके
ऊपर जब तक मार्केट है, कहीं ना कहीं हम ये उम्मीद करके रह सकते हैं कि प्राइसेस जो है एक रिकवरी को दिखा सकते हैं, जब तक 5710 ब्रेक नहीं करता और फाइनली उसके नीचे सस्टेन करना शुरू नहीं करता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5710 के बाद जो मार्केट में प्राइस है वो है 5245। ये इसमें लास्ट सपोर्ट का काम कर रहा है। इसका ब्रेक करना मतलब मार्केट में और ज़्यादा मंदी आ सकती है। तो ये लेवल्स हैं जो अभी नीचे में नज़र आ रहे हैं। इन सबसे ऊपर मतलब अभी रिवर्सल से ऊपर एक जगह मार्केट में बाइंग जोन है, वो है 5805। इसका मार्केट में आना और कहीं ना कहीं इस प्राइस के आसपास कंसोलिडेट होके थोड़ा सा रिकवरी दिखाना है, वो मार्केट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का काम कर सकता है। तो ये एक बाइंग जोन का काम कर रहा है। बाकी जो भी फ्रेश लेवल्स रहेंगे ओपनिंग के बाद, वीकली ओपनिंग के बाद, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। अगर 5805 के आसपास आके मार्केट एक टर्न लेता है तो कहीं ना कहीं चांसेस जो है वो इसमें रिकवरी फेज़ के बन सकते हैं। जो ये करेक्शन इसने अभी दिखाई है, यहाँ पर कुछ और नीचे आके फिर मार्केट रिकवर कर जाए, कुछ ऐसा बन सकता है, प्रोवाइडेड के स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चलें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेडिंग में बने रहते हैं, ट्रेड करते हैं, वरना कहीं ना कहीं उसका उल्टा अगर हो जाए तो मार्केट में जो चीज़ आप सोच के आए हैं कि 2 रुपये निकल मतलब आप कमा लेंगे, कमाने की जगह आप गंवा देंगे 20 रुपये अगर आप सही से मैनेज नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें एक प्राइस है 6035। ये प्राइस मार्केट में ऊपर काम कर रहा है और इसका ब्रेक करना कहीं ना कहीं मार्केट में एक और तेज़ी को इंडिकेट कर सकता है, जिससे प्राइसेस जो है अपने आप को ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, ये इसका इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल है, पर जो इम्पॉर्टेंट है वो रहेगा इसका अभी तक का जो इसने एक हाई प्राइस टच करा है 6184 है, मतलब 85। ये इसमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसका ब्रेक करना कहीं ना कहीं मार्केट में एक और अच्छी तेज़ी, अच्छी रैली को इंडिकेट कर सकता है। 2 जगह मार्केट में सेलिंग जोन है, पहला 5932 और दूसरा सेलिंग जोन है 6065। ये प्राइस मार्केट में अभी नज़र आ रहे हैं। कोई चेंज आएगा तो हम उसे भी डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए मार्केट में ये लेवल्स हैं जो सेलिंग जोन का काम कर रहे हैं। नीचे में मार्केट में एक बाइंग जोन हमने डिस्कस किया, ऊपर में 2 सेलिंग जोन है। और एक चीज़ को और ध्यान रखना है कि मार्केट में सेलिंग जोन, बाइंग जोन इस तरीके से काम करते हैं। पहला ये कि आप स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रखें, और दूसरा ये कि मार्केट में कहीं ना कहीं अगर आपके अगेंस्ट में जैसे ट्रेंड चल रहा होगा, सेलिंग जोन और बाइंग जोन हमेशा मार्केट के अगेंस्ट ही रहते हैं। यहाँ पर करंट मार्केट है, सेलिंग जोन यहाँ पर है, प्राइसेस ऊपर आ रहे होंगे, ऑब्वियसली आप सेलिंग की पोजीशन लेंगे या सेलिंग का कोई ना कोई ट्रेड लेंगे, तभी ये सेलिंग जोन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मार्केट के अगेंस्ट रहेगा। अगर ये कंटिन्यूसली ये तेज़ी को इंडिकेट कर रहा है, मतलब लगातार एक के बाद एक कैंडल ऊपर बन रही हैं, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। प्राइसेस अगर अपने आप को ऊपर ला रहे हैं और फिर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं तो एंट्री लेना ज़्यादा सही रहता है। बाकी आपका क्या व्यू रहता है वो आप देखिए, आप अपना एनालिसिस देखिए कि आपको क्या ठीक लग रहा है, बाइंग या सेलिंग, तो वो आप मतलब उसी पे आप फोकस रखिए। ये मेरे व्यूज़ हैं, थोड़ा सा मैं जिस तरीके से समझ रहा हूँ वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब हम चलते हैं अगली कमोडिटी पे, कॉपर पे। दोस्तों यहाँ पर ये कॉपर का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और आपको देखकर मतलब थोड़ा अलग सा ट्रेंड लग रहा होगा, अजीब सा कुछ चार्ट पे नज़र आ रहा होगा कि मार्केट में ये किस तरीके का ट्रेंड है, जिसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही थी और फिर यहाँ पर ट्रेडिंग चलती रही है। ठीक है, तो इसका मैं बता देता हूँ आपको। जब FOMC की इंटरेस्ट रेट को लेकर एक डिसीज़न लिया गया, उसके तुरंत बाद मार्केट ने एक करेक्शन दिखाई और प्राइसेस जो है नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद से लेकर अभी तक मार्केट में कहीं पर कोई बड़ी मूवमेंट नहीं देखी गई है। और कॉपर की अगर हम बात करें तो मार्केट में बड़ी मूवमेंट मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में कोई एक मूवमेंट ऐसी आ जाती है, बस वही इसका एक ट्रेड रहता है मेरे हिसाब से। और वो मूवमेंट भी किस साइड की होगी उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। प्राइसेस नीचे गिरेंगे, कहीं पर कोई चार्ट में इंडिकेशन नहीं है, कोई न्यूज़ ऐसी नहीं है जो इसके प्राइसेस को गिरा दे। इससे पहले कॉपर में एक तेज़ी देखी गई थी, तब भी कोई न्यूज़ नहीं थी, कोई चार्ट पे इंडिकेशन नहीं थे, वो मार्केट में तेज़ी आ जाती है। सेंटिमेंट इसमें जिस तरीके से बने रहते हैं वो एकदम से चेंज हो जाते हैं। कारण है कि चार्ट्स पे वो मूवमेंट है ही नहीं, और जो मूवमेंट मार्केट पे दिखती है वो किसी न्यूज़ को लेकर एकदम से इसमें आ जाती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कहने का ये मतलब है कि अगर कॉपर में कुछ आप ट्रेड करने का सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको रिस्क आपका थोड़ा सा ज़्यादा बना रहेगा। और अगर आप कोई एंट्री ले रहे हैं तो बड़े टाइम फ्रेम को देख कर लें कि आप आज एंट्री ले रहे हैं, और मार्केट में अगर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती तो आपको कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, ये तो हुआ कि थोड़ा सा कॉपर में इंट्राडे ट्रेडिंग से बचना चाहिए। मतलब अगर थोड़ा पोजिशनली देख रहे हैं
तो इसमें कोशिश की जा सकती है, वो भी स्टॉप लॉस के साथ ही ऑब्वियसली। ठीक है, अभी जो इसमें लेवल नज़र आ रहे हैं उसमें एक प्राइस हम कुछ टाइम से डिस्कस कर रहे थे, वो प्राइस था 868। मार्केट में ये गिरावट आती है, यहाँ पर 868 है, ये प्राइस मार्केट में टच होता है, पर जो भी है इसकी क्लोजिंग मैटर करती है। ये लास्ट सपोर्ट लेवल है इसका, इसके नीचे जब मार्केट अपने आप को क्लोज करेगा तो इसमें और ज़्यादा वीकनेस की हम उम्मीद कर सकते हैं। जब तक ये ऐसा नहीं होता तब तक कोई वीकनेस उस तरीके की एक्सपेक्ट करना थोड़ा गलत है। जो लेवल नज़र आ रहे हैं 868 एक प्राइस है, यहाँ तक आने से पहले मार्केट में दो जगह बाइंग जोन है इंट्राडे का। ये लेवल चेंज हो सकते हैं, वीकली ओपनिंग पे डिपेंड करेगा मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर हो रही है, और फिर मेंबर्स वाले वीडियो में हम उन लेवल्स को डिस्कस करेंगे। जो पहला लेवल है इसमें बाइंग जोन का वो है 876.40, दूसरा लेवल है इसमें बाइंग जोन का 873.90। ये दो इसमें बाइंग जोन है, बाइंग जोन 1, ठीक है, बाइंग जोन 2, इन दोनों पे काम किया जा सकता है, पर मेरे हिसाब से इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग गलत है। बाकी जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऊपर में इसी तरीके से एक रेजिस्टेंस लेवल है, सेलिंग जोन कोई नहीं है, 882.10। रेजिस्टेंस का एक मतलब होता है, मैंने ये भी कई बार एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, कि अगर एक पर्टिकुलर लेवल मार्केट में ब्रेक होता है, जैसे अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो उस लेवल के ब्रेक होने के बाद मार्केट में उसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और वो ब्रेक होगा, प्राइसेस अपने आप को और ऊपर ले जा सकते हैं, ये चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर मार्केट में अगर कोई ऊपर सेलिंग जोन है एकदम से तो वो देखा जाता है, वरना नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है हो सकता है वो भी हमें नज़र ना आ रहा हो, मतलब मेरे व्यूज़ में नज़र ना आ रहा हो, कहीं ना कहीं तो होगा। शायद आपका कुछ एक चार्ट पैटर्न पे आप कुछ अगर देखें तो कुछ अलग तरीके से आपको नज़र आए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 892.70, और फिर लास्ट रेजिस्टेंस लेवल जो कि रिवर्सल का काम कर रहा है वो है 908। ये ब्रेक करना मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी को इंडिकेट करेगा। बस इस तरीके का चार्ट पैटर्न ना हो जैसा ये दिखाया है, ये बहुत ही बेकार है मार्केट में ट्रेडिंग के लिए भी, क्योंकि ये जो हुआ है ना उसके बाद से लेकर ये गिरावट आई है, उसके बाद से लेकर अभी तक प्लस में पोजीशन लें माइनस में लें, कहीं पर कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं है। बस ये है कि कहीं पर अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं, अब अगर मैं बिल्कुल अभी की बात करूँ ना, तो मार्केट थोड़ा सा हल्का सा अपसाइड डायरेक्शन की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी कुछ और रहेगा डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये था वीडियो क्रूड ऑयल कॉपर पे, जो भी अपडेट रहेगा दिन में मेंबर्स वाले वीडियो में, और रात को आप सबके साथ एक वीडियो बनता है तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।